Hello students, welcome back to BBVN online classes, and we were talking about the chapter 2, that is atomic structure, and today we will discuss the last topic of this chapter, that is quantum numbers. Quantum numbers. क्वांटम नंबर्स क्या हैं? क्वांटम नंबर्स आर द सेट ऑफ 4 डिजिट्स. ये 4 टर्म्स का एक सेट है. 4 नंबर्स हम इसे कैलकुलेट करते हैं जिससे हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन का पता चल जाता है. किसका पता चलता है हमें? इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन का. सबसे पहले तो हम क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं तो दीज आर द सेट्स ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स. 4 सेट जो है क्वांटम नंबर्स कितनी होती हैं? 4 होती हैं. सबसे पहले बात करते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फर्स्ट जो क्वांटम नंबर है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है. सेकंड जो है दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर. एजीमुथल क्वांटम नंबर. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबर. ठीक है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन. एजीमुथल क्वांटम नंबर को सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एम और एम एल. ठीक है. स्पिन क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस और एम एस. इस तरीके से इनको हम सिंबल से डिक्टेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताती है अबाउट द शेल और ऑर्बिट. किसके बारे में बताती है? शेल और ऑर्बिट के बारे में. जो एन है, मैंने आपको कहा था एन हमें रिप्रेजेंट करते हैं एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं शेल्स को. सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर that is n, small n, it is tell about the shell or orbit. Next है azimuthal quantum number. This is represented by L and it tell us about the subshells. ये हमें किसके बारे में बताता है? सब शेल के बारे में बताता है. Now the magnetic quantum number, it tells about द ऑर्बिटल. ये हमें किसके बारे में बताता है? ऑर्बिटल के बारे में बताता है. एंड द लास्ट जो क्वांटम नंबर है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर. इट टेल्स अस अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये हमें किसके बारे में बताता है? इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में हमें बताता है. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए हमारे पास में है 3D. ठीक है. 3D है, 3D शेल है हमारे पास में. क्या है हमारे पास में? 3D शेल है. ठीक है. तो 3D शेल से आप समझ गए होंगे कि शेल कौन सा है अपने पास में? 1 2 3. तो यहाँ पर फ्रंट में जो लिखा हुआ आता है इट इज़ द एन. ये क्या है? एन को रिप्रेजेंट करता है और एन हमें क्या बताता है? शेल नंबर. एन हमें क्या बताता है? शेल नंबर. तो जब भी हम इस तरीके से किसी ऑर्बिटल या सब शेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो 3D का मतलब है डी ऑर्बिटल या डी जो है वो किसका? थर्ड शेल का डी. ठीक है. तो ये थर्ड शेल है और थर्ड शेल का डी ऑर्बिटल. तो यहाँ से जो 3 नंबर है वो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताता है. ठीक है. फिर हम बात करते हैं सब शेल की. तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एल और यहाँ पर आपको लिखना है सब शेल. ठीक है. सब शेल. अगर एस सब शेल है तो उसके लिए एल की वैल्यू होती है 0. ये हमें याद करनी पड़ेगी. पी सब शेल है तो इसके लिए होती है 1. डी सब शेल है तो इसके लिए वैल्यू होती है एल की 2. और एफ सब शेल है तो इसके लिए एल की वैल्यू होती है 3. तो यहाँ से आपको पता है कि हमारे पास में कौन सा सब शेल है? डी सब शेल है. तो इसके लिए कितनी आ गई वैल्यू? एल की वैल्यू कितनी आ गई? 2. तो हमारे पास में एन कितना आ गया? 3. एन तो कितना आ गया? 3. और एल की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई. क्यों? क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर अगर 0 होता है तो ये एस को रिप्रेजेंट करता है, 1 होती है तो पी को रिप्रेजेंट करते हैं, पी ऑर्बिटल को, और 2 है तो डी सबशेल को ये रिप्रेजेंट करती है. अगर एल की वैल्यू 4 है तो ये एफ ऑर्बिटल को या सबशेल को रिप्रेजेंट करते हैं. ये तो आ गई हमारी जो है सबशेल का
बारे में बताना। एल, अब हमें जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बात करनी है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखना आना चाहिए, तब हम इनको बता सकते हैं। एक एग्जांपल अगर हम और लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास है 4s, ठीक है, मैं किसकी बात कर रही हूँ, एस और सब शेल की बात कर रही हूँ, लेकिन किस शेल का, फोर्थ शेल का, ये फोर्थ शेल है। तो इसको देखकर हम बता सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो है 4 और एल हमारे पास में है, एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो एस से हमें एल की वैल्यू मिल गई 0। ओके, अगर हमारे पास में मान लीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको दे रखा है 2 और एल की वैल्यू आपको दे रखी है 1 और आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा सब शेल है, ठीक है, तो n अगर 2 है तो 2 हम पहले लिख लेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आगे लिखी हुई होती है। L 1 किसके लिए होती है, L जो है 1 किसके लिए होता है, P के लिए, तो 2P। तो ये जो दो, अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो हम उस सब शेल के बारे में बता सकते हैं कि वो कौन से शेल का है और कौन सा सब शेल का है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। ओके, फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, क्योंकि बाकी की जो क्वांटम नंबर है वो हम तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे जब हमें क्वांटम नंबर, जो दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स का पता होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, पहले हम इस तरीके से लिखा करते थे। जैसे कि ऑक्सीजन की बात करें तो 8 नंबर पे आता है ये, तो हम इस तरीके से लिखते थे 2 6। लेकिन अब हमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन नहीं लिखने हैं, हम किस तरीके से लिखेंगे, इसके कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले आता है ऑफ-वोज रूल। ऑफ-वो रूल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाता है, उस सबशेल में जाता है जिसकी एनर्जी कम होती है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि किस ऑर्बिटल में एनर्जी कम है, तो उसके लिए हमें ये डायरेक्शन जो है, ये इस तरीके से एक डायग्राम जो मैं बनाने जा रही हूँ ये हमें बनाना पड़ेगा। सो हमें पता है कि एक फर्स्ट शेल जो होगा उसमें खाली 1s होता है, दूसरे में कौन सा होता है 2s और 2p होते हैं, तीसरे में 3s 3p 3d होते हैं, फिर 4s 4p 4d एंड 4f होते हैं, ठीक है, फिर 5s 5p 5d 5f, ठीक है, ये होते हैं, फिर 6s 6p 6d, ठीक है, इतना ही लिखेंगे क्योंकि अभी जितने हमारे पास एलिमेंट्स नोन है ना उसमें इतने ही ऑर्बिटल्स फिलअप होते हैं। फिर आ जाएगा यहाँ पे 7s 7p। अब हमें किस तरीके से इनकी एनर्जी डिक्टेट करनी है या फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम इस तरीके से चलते हैं 1s, तो सबसे कम एनर्जी किसकी होती है 1s की। फिर हम चलेंगे इधर से इन दोनों के बीच में से, तो यहाँ आया 2s, फिर आया अपने पास में 2s, फिर हम चलेंगे 2p 3s इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास 2p आएगा, फिर 3s आएगा, ठीक है। इसके बाद में हम ऐसे चलेंगे तो हमारे पास में क्या आया 3p और 4s, ठीक है। फिर यहाँ से चलते हैं इस तरीके से, तो देखिए क्या आया हमारे पास में 4s के बाद 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर हम चलेंगे इस तरीके से। तो इस डायरेक्शन पे चलते हुए समय हमें जो है ऑर्बिटल की एनर्जीज़ का क्या आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा। तो हम इस तरीके से आइडिया लगा सकते हैं एनर्जी के किस तरीके से ऑर्डर है। सबसे कम एनर्जी 1s की होती है, 2s की, तो सबसे पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ आएंगे। अब देखिए ऑफ वो रूल जो है उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, तो सबसे पहले 1s, s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हम ऊपर लिखेंगे इस तरीके से, तो 1s2, ठीक है। फिर हम भरेंगे 2s, तो 2s में भी क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, टोटल कितने बचे हमारे पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स। फिर लिखेंगे हम 2p, कॉमा लगा के लिखेंगे 2p। अब 2p p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं टोटल 6, लेकिन हमारे पास कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स तो हम फिलअप कर चुके हैं। अब हमारे पास कितने बचे हुए हैं 4, तो ये मैंने 4 इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो यहाँ पे p में कितने इलेक्ट्रॉन आए मेरे पास में 4, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, ऑक्सीजन का हो जाएगा। इसी तरीके चलिए हम ऑक्सीजन के बाद हम बात करते हैं जैसे कि सोडियम, ठीक है। सोडियम होता है 11th पोजीशन पे, और हम इसको इस तरीके से लिखते थे पहले
अब हम कैसे लिखेंगे, इस फॉर्मेट में लिखेंगे, इसी ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले 1s2, क्योंकि s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, s एक ही होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर 2s2 कॉमा लगा के लिखेंगे 2s2। फिर p में कितने आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2p6। जैसे ही p ऑर्बिटल में 6 आ जाएंगे तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 3s में जाएंगे, तो 3s। लेकिन अब बचे कितने हैं अपने पास में, 1 इलेक्ट्रॉन, 3s1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, सोडियम का हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए हम बात करते हैं पोटेशियम की। चलिए पोटेशियम छोड़िए, कैल्शियम की। कैल्शियम किसकी बात कितने नंबर पे आता है, 20th पोजीशन पे आता है। 20 इलेक्ट्रॉन भरने हमें, तो 1s2, फिर हम लेंगे 2s2, फिर हम लेंगे 2p6, फिर हम लेंगे 3s2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 और 2 12, फिर 3p6, 3p6 के बाद में आएगा 4s2, क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4s, s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो देखिए हो गए हमारे 20 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 6 10 12 6 18 एंड देन 20। तो इस तरीके से 20 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये तो हमने बात करी आफवो रूल की। आफवो हमें बोलता है कि हमें एनर्जी के मतलब स्टार्टिंग में हमें कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल फिलअप करना है, फिर धीरे धीरे हमें बढ़ते हुए ऑर्बिटल की तरफ जाना है जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। और उसका ऑर्डर इस तरीके से हमने पता हो जाएगा अगर हमने ये याद इस तरीके से इसको याद कर लिया। 1s, फिर इसके जस्ट नीचे 2s 2p लिखना है, इसके जस्ट नीचे 3s 3p लिखना है। फिर हमें इस तरीके से जाएंगे तो हमें ये एनर्जी का ऑर्डर पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।